हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें से मुश्किल से 10% ही हमें याद रह जाता है। बाकी 90% हम भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता ही है कि वह पढ़ते हैं और अगले ही दिन वह काफ़ी हद तक वो चीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि याद करने की कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव करें, ताकि पढ़ाई में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। दरअसल याद न रहने की वजह से कई बार स्टूडेंट्स को एग्जाम में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप याद करने के बाद किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें बताए गए एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं डरने से बचें। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वह किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसको पूरी तरह से रट जाते हैं। एक एक चीज़, एक एक लाइन को वह रट कर याद करना चाहते हैं। दोस्तों, यह तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा करने से हो सकता है कि वह जल्दी जल्दी पूरे लेसन को या सब्जेक्ट्स को ख़त्म तो कर लेंगे, लेकिन उसमें 90% चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। और जब आपकी समझ में ही नहीं आएगी तो आप उस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, जिसका नुकसान आपको एग्ज़ाम में उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में किसी भी सब्जेक्ट को रटने से बचें। इसके बाद जानते हैं कंसेप्ट को समझें। दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको वह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त अच्छे से समझना। अगर आपने पढ़ाई के वक्त किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, यानी उसका कंसेप्ट अगर आपके मन में क्लियर है, तो आप आसानी से उस सब्जेक्ट से पूछे गए हर सवालों का जवाब दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और उसका गलत जवाब दे बैठते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं और आपकी याद रखने की कैपेसिटी भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद जानते हैं विजुअल के जरिए समझें। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुछ चीज़ किताबों को पढ़कर हमें कम समझ में आती है, जबकि अगर इस चीज़ को विजुअल के जरिए दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो आपको अच्छे से समझ में आती है। जैसे आपने अकबर की कहानी कई बार पढ़ी होगी, लेकिन क्या पढ़ने के बाद आपको पूरी चीज़ समझ में आई? शायद 100% में समझ में नहीं आई होगी। लेकिन जब आप अकबर के ऊपर बनाए गए फिल्म को अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर चीज़ आपको समझ में आ जाती है। इसलिए जो चीज़ समझ में ना आए, उसे यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विजुअल के जरिए समझने की कोशिश करें। इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और आप चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बुक ओसवाल पब्लिशर्स की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की है। ओसवाल की ये बुक समूह ग के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी, राजस्व लेखपाल, वन रक्षक, अमीन, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही, स्टेनोग्राफर, नलकूप चालक, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी आदि पदों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में 15 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। साथ ही पिछले वर्ष 2021 और 2022 को हुए एग्जाम का सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई को बोझ ना समझें। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप बोझ समझकर पढ़ेंगे तो फिर आप कभी भी उसे याद नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई सिर्फ आपकी ड्यूटी है, आपने पढ़ लिया और बस कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो फिर पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वह चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करने बैठें तो उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो बिल्कुल छोड़ दें, ना पढ़ें। जब आपका पढ़ने का मन हो, जब पढ़ाई के प्रति आपका इंटरेस्ट हो, तभी पढ़ाई करें। आप देखना, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप उसे लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे। इसके बाद जानते हैं नींद पूरी लें। दोस्तों, स्टूडेंट्स में यह समस्याएं कई बार देखी गई हैं कि रात को वह लेट सोते हैं और फिर जल्दी उन्हें उठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वह कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आपकी नींद पूरी होगी और पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।